दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में भविष्यवाणियों की रहस्यमयी विद्या मौजूद रही है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा लोकप्रियता फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने दिलाई। नास्ट्रेडमस ने अपने समय से कई 100 साल आगे के वक्त की भविष्यवाणियां अपनी किताब में दर्ज की थी। आज भी प्रोफेसीज नाम की वो किताब पूरी दुनिया में चर्चा में है, लेकिन फिलहाल एक ऐसे भविष्यवक्ता की चेतावनी भी चर्चा में है जिन्हें जिंदा नास्ट्रेडमस कहा जाता है। इनकी 2 भविष्यवाणियां इसी साल सच हो चुकी हैं, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी क्या वो भी सच होने वाली है? समझिए इस रिपोर्ट से। साल 2026 के बीते साल महीनों में जो कुछ हुआ, क्या उसे पहले ही देख लिया गया था? 2026 की शुरुआत के साथ ही 16वीं सदी के भविष्यवक्ता मिशेल डी नस्ट्रेडमस की कुछ भविष्यवाणियां चर्चा में आई थी। अब जिंदा नस्ट्रेडमस कहे जाने वाले एथोस सालों में एक नई भविष्यवाणी के सच होने का दावा कर रहे हैं। जिंदा नस्ट्रेडमस की तीसरी भविष्यवाणी होने वाली है सच। इस तीसरी भविष्यवाणी की वजह से एथोस सालों में फिर से चर्चा में है। ब्राजील के रहने वाले एथोस लिविंग नस्ट्रेडमस के नाम से मशहूर हैं। एथोस का दावा है कि 2026 के लिए उन्होंने की जो 3 भविष्यवाणियां थी, उनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं। उनकी तीसरी भविष्यवाणी अब सच साबित होने के करीब दिख रही है। एथोस ने दिसंबर 2025 में 10 भविष्यवाणियां की थी। उसमें से 2 भविष्यवाणियां साल के पहले 7 महीने में सच हुई। पहली भविष्यवाणी थी मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचने की। दूसरी भविष्यवाणी थी स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप जीतने की। और तीसरी भविष्यवाणी है नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव की। एथोस का दावा है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणाली तैनात कर रहा है। इस क्षेत्र में नए समुद्री रास्ते और ऊर्जा संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष होगा। एथोस सालोमे की भविष्यवाणियों को अब एक एक करके समझिए। पहली भविष्यवाणी जो उन्होंने दिसंबर 2025 में ही की थी, तब ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ तनाव था, लेकिन 28 फरवरी को ईरान पर बड़े हमले के साथ जिस तरह अमेरिका ने जंग छेड़ी, उस पर अगस्त की शुरुआत तक अनिश्चितता बनी हुई है। सालोमे ने कहा था कि 2026 में मिडिल ईस्ट का तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर विवाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगा। हाल के महीनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद उनके समर्थक इस भविष्यवाणी को सही बता रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी थी फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के विजेता बनने की। तो एथोस सालोमे ने भविष्यवाणी दिसंबर 2025 में ही कर दी थी। एथोस का दावा था कि फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन आग के रंग की जर्सी पहनने वाली टीम ही बनेगी। एथोस ने पुर्तगाल, अर्जेंटीना और ब्राजील के बेहतर प्रदर्शन के बीच लगातार स्पेन को सबसे मजबूत दावेदार बताया। आखिर स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। एथोस की तीसरी भविष्यवाणी नाटो रूस के बीच संघर्ष खतरनाक। एथोस का दावा है कि रूस जिस तरह आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणालियों की तैनाती बढ़ा रहा है, इससे 2026 में नाटो के साथ सीधा टकराव होने का खतरा बढ़ेगा। हाल ही में एक परमाणु जोखिम विशेषज्ञ ने भी चेतावनी दी थी। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघलने के कारण रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस और नाटो के बीच बढ़ता ये तनाव 2026 के अंत तक दुनिया के शक्ति समीकरण के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि एथोस सालोमे आखिर है कौन और इनकी भविष्यवाणियों की तुलना नास्ट्रेडमस से क्यों की जाती है? ये कुछ ब्यौरे समझिए। सालोमे खुद को पैरासाइकोलॉजिस्ट बताते हैं। पैरासाइकोलॉजिस्ट वह रिसर्चर होता है जो असाधारण मानसिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इन घटनाओं की व्याख्या सामान्य विज्ञान या मनोविज्ञान से नहीं हो पाती। ये मुख्य रूप से टेलीपैथी और पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद क्या होता है जैसी असामान्य चीजों की जांच करते हैं। सालोमे का दावा है कि कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत की भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले ही कर दी थी। एथोस का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, यह अभी चलता रहेगा। इसके साथ तनाव चीन और ताइवान के बीच भी बढ़ेगा, लेकिन चीन ताइवान का युद्ध पूर्ण युद्ध में नहीं बदलेगा। हालांकि दुनिया में बर्ड फ्लू, डेंगू और एमपॉक्स जैसे बीमारियों के नए प्रकोप देखने को मिल सकते हैं।